गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास में स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में हम लोगों को कुछ टर्म है, कुछ वर्ड है, उसके बारे में हम लोग जानें कि है क्या चीज़, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ले चल रहे हैं डाटा, व्हाट इज डाटा, तो मैंने लिखा द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल फिगर्स। अगर कोई चीज़ के न्यूमेरिकल फिगर में अगर लिख देते तो वो डाटा कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ओल्ड कितने हैं आपका मोहल्ला में, ओल्ड कितना है, अगर 5 है तो 5। अगर लिखना है क्या चीज़ है, चाइल्ड कितना है, अगर चाइल्ड के बारे में अगर लिखना है तो चाइल्ड कितना है ना, चाइल्ड। तो मान लिया जाए कि चाइल्ड आपका मोहल्ला में है 15। तो अगर इस तरह के आप न्यूमेरिकल आप लिखते हैं तो यह जो है आपका डाटा कहलाता है ना। क्या है, इट मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट इन न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल फिगर में होगा तब वो डाटा कहलाएगा कोई चीज़ का। ठीक है। अब है प्यारे बच्चों स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स, जिसको पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स क्या है ना। तो ऐसे स्टैटिक 2 शब्दों से बना है। स्टैट जो टैक्टिक्स, अगर ऐसे अगर शाब्दिक अर्थ अगर सोचे तो स्टैट माने राज्य होता है, हिंदी में जानते हैं। तो राज्य को चलाने वाला, चलाने के स्टैटिक्स नियम को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो मैं इसमें जो बताया आपको स्टैटिस्टिक्स, इट इज साइंस। स्टैटिस्टिक्स साइंस है ना, विच डील्स विथ ए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को आप क्या करते हैं, है ना, साइंटिफिक मेथड से उसको कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये आपको ये सब कार्य स्टैटिस्टिक्स में होता है। मैंने कोई डाटा हम लोग ले लें। प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि अभी आपके शहर में कितने कोरोना पेशेंट हैं, तो उसको डाटा लिया गया, उसमें से कितने ओल्ड हैं, कितने यंग है, कितने चाइल्ड है, उसमें एनालिसिस करने के बाद आया कि ज़्यादा प्रभावित करता है कोरोना जो डिजीज है, वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ओल्ड को। और ओल्ड में भी किसको प्रभावित करता है, ओल्ड में भी जो माने सांस का बीमारी है, शुगर है ना, वैसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये जाने। फिर चाइल्ड को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये सब, लेकिन यंग को कम करता है। तो कैसे उसको एनालिसिस किए, तो ये स्टैटिक्स तरीका से है। प्यारे बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा एंड सेकंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जिस डाटा का पूरे जवाबदेही इन्वेस्टिगेटर का होता है, उस पर होता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस पर होता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। पहले बच्चों लिखिए कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ ए definite plan in mind
आर नॉन प्राइमरी डाटा। डिफिनिट प्लान के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटर पर स्वयं करता है तो उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जवाबदेही दिया गया, आपको कोरोना पेशेंट को पटना जिला के अंतर्गत या दिल्ली के अंतर्गत या मुंबई के अंतर्गत, तो इन्वेस्टिगेटर को दिया गया, जिसको दिया गया वो इन्वेस्टिगेटर हुआ। अगर वो बतला रहा है कि कितना ओल्ड है, कितना यंग है, तो ये जो हो गया प्राइमरी डाटा में होगा। लेकिन अगर आपको दिया गया है, आप पेपर से लोड कर लिए या इंटरनेट से लोड कर दिए, इट इज सेकेंडरी डाटा। अंडरस्टैंड? सो हम लोग लिखे सेकेंडरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड बाई someone other than the investigator, दूसरे के द्वारा या कुछ दूसरे चीज के द्वारा, आर कॉल्ड एज ए सेकेंडरी डाटा। उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। आप पेपर से ले लिए वो सेकेंडरी डाटा हुआ, नेट से ले लिए सेकेंडरी डाटा हुआ, लेकिन अपने अगर ज़्यादा करके उसको पता लगाए तो वो इट इज प्राइमरी डाटा, वो प्राइमरी डाटा हो गया। तो आप जान गए देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का पूरे जवाबदेही इन्वेस्टिगेटर पर होगा और सेकेंडरी डाटा वो कहीं से इंटरनेट या किसी दूसरे के द्वारा डाटा को कलेक्ट करता है या करवाता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब कहता है कि रो, है ना, रो या अनग्रुप डाटा, रो या अनग्रुप डाटा। व्हाट इज अनरो या अनग्रुप डाटा? तो अनग्रुप डाटा तो द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, है ना, ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रो डाटा या अनग्रुप डाटा। जो ओरिजिनल फॉर्म में, है ना, जैसे ओरिजिनल फॉर्म में जैसे हम गए तो देखे कि गांधीनगर में फलना घर में इतना बूढ़ा है, इतना बच्चे हैं, इतना महिला है, इतना पुरुष है। अगर इस तरह से केवल अगर हम लोग लिखते गए तो ये क्या चीज़ है, मतलब इसको आप कह सकते हैं अनग्रुप डाटा है, ओरिजिनल फॉर्म में है। लेकिन जब इसको ठीक ढंग से फॉर्मेट बना लिए कि कितने हैं, तो नंबर ऑफ वोमेन, नंबर ऑफ जेंट्स, नंबर ऑफ चाइल्ड, तो ये अगर बना लिए इन पटना डिस्ट्रिक्ट में कितना है, तो ये जो हो गया वो डाटा जो हो गया ग्रुप डाटा हो गया, ग्रुपिंग कर दिए। तो इसीलिए ग्रुप डाटा का मैंने डिफिनेशन बोला कि वी में कंडेंस डाटा, we may condense data into classes or group. Such a presentation is known as group data, है ना। ग्रुप डाटा वो डाटा है जिसको हम लोग उसको प्रेजेंटेशन कर दिए या ग्रुपिंग कर दिए। अब एरे, व्हाट इज एरे? व्हाट an arrangement of row numbers, है ना, numerical data is क्या चीज है, ascending order and descending order of magnitude is called array। अगर किसी भी डाटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, तो उसको हम आपको कहते हैं क्या चीज़, ग्रुप, उसको अरेंज कहते हैं या एरे कहते हैं, है ना। तो अब है क्या चीज़, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, प्रेजेंटेशन और डाटा को कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो पुटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसको टेबल में बना देते हैं, इन कंडेंस्ड फॉर्म
इट नॉन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब उसको हम लोग टेबल में बना करके दिखलाते हैं, एक टेबल में सारणी में बना लेते हैं, तो उसको हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑफ क्या ऑफ व्हाट ऑफ व्हाट कहता है कि फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम एंड सर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, क्या चीज है, एंड व्हाट, एंड ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व इन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जैसे आप ले लीजिए कि मान लिया जाए कि आप यहाँ पर दे दिया जाए कि मैंने मार्क्स कितना ला रहा है, मार्क्स मैंने 0 से लेकर के 20 नंबर लाने वाला प्यारे बच्चों, और 20 से 40 नंबर लाने वाला कितना है, अब 40 से कितना 60 नंबर लाने वाला। तो अगर इस तरह के अगर हम बना दिए ऐसे, दिख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, तो अगर इसमें मान लीजिए 2 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो प्यारे बच्चों ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। माने 10 जो है इतना से इतना के बीच में, माने 40 से 60 नंबर लाने वाले 10 है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज़ कितने टाइम्स आए तो वो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सब डिफिनेशन याद रखेंगे, तब आप स्टैटिक्स समझ सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।